T20 वर्ल्ड कप सर पर, कप्तान मुंतखब टीम से नाखुश। बाबर आजम को सुहेब मकसूद, आजम खान और खुशदिल शाह की कौमी टीम में शमूलियत पर एतराज़। कप्तान शर्जील खान, फ़खर जमान और उस्मान कादिर की शमूलियत के ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने तीनों खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए सिलेक्शन कमेटी को नाम भेजे। नए नामजद चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने आजम खान, सुहेब मकसूद और खुशदिल शाह को टीम में शामिल करवा दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कुछ देर बाद रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम मुंतखब करदा टीम से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मुलाकात में दौरे न्यूजीलैंड और T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मुशावरत भी होगी। मिसबाउल हक और वकार यूनुस भाग गए, ऐसा कहना मुनासिब नहीं। दोनों का मुस्ताफी होने का फैसला अपना है, कुछ नहीं कहूंगा। कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करे या बुरा, जिम्मेदारी लेंगे। प्लान यही है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेली जाए। नामजद कोच सकलैन मुश्ताक की मीडिया से गुफ्तगू। वकार यूनुस न कोच थे न बन सकते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का वकार यूनुस को कोचिंग सीखने का मशवरा। बोले, वकार यूनुस अब जाकर कमेंट्री करने के बजाय कोचिंग सीखें। 15 साल में 5 बार पाकिस्तान टीम के कोचेस बने, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से हम पीछे रह गए। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। ये सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून बना दो और हमें NRO दे दो। परवेज मुशर्रफ ने NRO देकर मुल्क से बड़ा जुल्म किया। ये पैसा परवेज मुशर्रफ नहीं, आवाम का था। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तकरीर से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। तारकीन वतन मुल्क में प्लॉट लेते हैं तो कब्जा हो जाता है। 25 साल से कह रहा हूँ, मुल्क तब तरक्की करेगा जब अदालतें आज़ाद होंगी। अदलिया की आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। PDM में जब तक कन्फ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। जैसे ही अपोजिशन तैयार हुई अदम एतमाद हो जाएगा। शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का पहले से ही इल्म है। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आता है, कहा जाता है कि उनका ज़ाती फैसला है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतनाज़ मामला है, बातचीत से हल होगा। लोड शेडिंग के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। नैब सियासतदानों की वफादारियां तब्दील कराना चाहता है। एहतसाब, ब्यूरो और हुकूमत एक ही चीज बन गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब को तौसी देने की मुखालिफत कर दी। कहा, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की क्या जरूरत है। मुतनाज़ शख्सियत की मुलाजमत की तौसी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मईशत खत्म हो चुकी, मुल्क में महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। किसी को आवाम की परवाह नहीं। हुकूमत दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है। मुल्क में ना खत्म होने वाली ना अहली और करप्शन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया। उनका तज्जिया हकीकत पर मबनी है, इसीलिए PMDA ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफ़त से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बन सकता। इजहार राय पर भी पाबंदी बटन दबाने से नहीं होगी। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से मंजूर नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने जिस इदारे पर इल्जाम लगाया वो नोटिस ले। अगर इदारे ने नोटिस ना लिया तो कायमा कमेटी नोटिस देगी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तब्दील कर दिए गए। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार IG पंजाब होंगे। विफाकी काबीना ने नए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के नामों की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला PhD चीफ सेक्रेटरी तैनात। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी जारी। कराची के साहिल पर फंसा जहाज बिलाखिर निकाल लिया गया। कैप्टन आसिम इकबाल के मुताबिक जहाज खुले समंदर की तरफ जा चुका है। ऑपरेशन कामयाब हो गया। जहाज को 2500 मीटर तक निकालने के बाद बंदरगाह पर लंगर अंदाज किया जाएगा।
साल्वेज कंपनी के मुताबिक लो वाटर के बाइस मुश्किलात रहीं। जहाज़ को KPT की बर्थ पर ले जाया जाएगा जहां उसकी इंस्पेक्शन होगी। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी ने कहा है कि जहाज़ हिफाजती तहवील में ले लिया, अब इसे चेक किया जाएगा जिसके बाद जाने की इजाज़त दी जाएगी। रेस्क्यू पर तमाम अखराजात कंपनी ने अदा किए। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के नए ड्रेस कोड नाफिज। ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आए। ख़वातीन के स्लीपर पहनने पर भी पाबंदी होगी। मर्द टीचर्स भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। मेल असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर लेने पर भी पाबंदी होगी। एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मजीद 98 अमवात, 3,316 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.3%। एक्टिव केसेस की तादाद 92,315 हो गई। 5,478 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9% से नीचे आ गई। पंजाब में केसेस में इजाफा। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7.8%। लाहौर में 12 और रावलपिंडी में 14% रही। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया भरपूर कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाक फ़ज़ाइया के जाबाजों को कौम का सलाम। कराची में पायलट राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। एयर चीफ की तरफ से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। डोमिसाइल के गलत इस्तेमाल के मामले पर बहस। वज़ीर आला सिंध ने तमाम अजला के 3 साल के दौरान जारी होने वाले डोमिसाइल और PRCs की जांच पड़ताल की हिदायत कर दी। डोमिसाइल और PRC रूल्स का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम। काबीना ने स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। एडिशनल IG पुलिस हैदराबाद की पोस्ट एडिशनल IG ट्रेनिंग कर दी गई। एडिशनल IG सक्कर की पोस्ट भी एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की मंजूरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। कराची में काली घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। शहर के कुछ इलाकों में बारिश। मलिक, गुलशन हदीद, लांडी और कुरंगी में हल्की बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इंसाफ की फराहमी को गुड गवर्नेंस से मशरूत कर दिया। कहा, अदालत इंसाफ उस वक्त कर सकती है जब हुक्मरानी बेहतर हो। तहकीकाती इदारे अपना काम दयानतदारी से करें तो अदालत को इंसाफ करने में आसानी होगी। सिंध हाई कोर्ट में 220 गज जमीन के बदले सिर्फ 8 गज जमीन देने के केस पर समाअत। 85 साल बुजुर्ग 39 साल से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। 1982 में मेरा घर प्रोजेक्ट की नजर हुआ, बदले में सिर्फ 8 गज कमर्शियल जमीन दी गई। वकील आता नहीं इसीलिए खुद ही खड़ा हो गया हूँ, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस तरजीही बुनियादों पर सुनेंगे। फ्रीकेंस से जवाब तलब, सरकारी वकील को खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। DGA KDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाइंस एरिया एस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी का जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी।